आज मैं आई हूँ अकेले तो ऐसे एक फ्रेंडशिप अपने पास भी होनी चाहिए जो आई थिंक बुढ़ापे तक साथ जाए। और आप तो ये रहा अपना इंडियन नेशनल बर्ड। या फिर वो लाइफ भर में इतना स्ट्रगल कर लेते हैं, उनकी इच्छा ही मर जाती है कुछ करने की। ऐसा लग रहा है मैंने आज घूमने के लिए ना गलत डे चूज कर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल और आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए ब्लॉग में। फ़िलहाल अभी ना मैं कहीं जा रही हूँ जो हमारे घर से 6 स्टेशन आगे है, ठीक है। तो मैंने आज पूरा प्लान कर लिया था, फटाफट सुबह काम किया, ब्रेकफास्ट वगैरह बनाया, अपना लंच प्रिपेयर किया कि फटाफट जाऊँगी, जल्दी से घूम फिर के आ जाऊँगी। बट जब मैं स्टेशन पहुँची तो मुझे पता चला मैं वॉलेट ही नहीं लाई हूँ। तो फटाफट फिर मैंने शोगन साहब को फ़ोन किया। वो तो अच्छा है कि स्टेशन के पास ही उनका ऑफिस है, तो वो आए, उन्होंने मुझे 10,000 दिए और सुई का कार्ड दिया। और फिलहाल अभी मैं स्टेशन पे हूँ, वेट कर रही हूँ अपनी ट्रेन का। तो मैं आई हूँ फुतागावा। तो जापान में रेलवे स्टेशन पे ऐसे बोर्ड लगा होता है, फुतागावा इज द प्रेजेंट स्टेशन। शिंजुहारा इससे पहले था, तोयोआशी इससे आगे है। आज धूप इतनी तेज है ना, मुझे ऐसा लग रहा है मैंने आज घूमने के लिए ना गलत डे चूज कर लिया है। लेकिन वही बात है, बारिश आती है तो वैसे घूमने का मन नहीं करता, धूप होती है तो वैसे घूमने का मन नहीं करता, तो बंदा घूमे कब? कभी ना कभी तो निकलना ही पड़ेगा ना घूमने के लिए। तो आज मैंने हिम्मत करके ट्राई कर ही लिया कि चलो चलते हैं। और अभी मैं स्टेशन से एग्जिट कर गई हूँ। फिलहाल मैं गूगल मैप लगाती हूँ। गूगल भी ना कभी कभी बहुत लंबा रूट दिखाता है। मुझे दिखाता है नॉर्थ एग्जिट करो और फिर आगे चलो। मैंने उसको पूरा जूम किया तो क्रॉस करके वो उसी साइड लेके जा रहे हैं। मैंने सोचा इतना पैदल चल के जाऊंगी तो यहीं से ना क्रॉस कर लूँ साउथ गेट से। तो अभी मैं दोबारा स्टेशन पर जा रही हूँ और साउथ गेट की तरफ एग्जिट करूंगी। तो पहले मुझे लग रहे थे 17 मिनट पहुंचने में और अब मुझे लगेगा ओनली 7 मिनट। 450 मीटर पैदल चलना है, तो चलो चलते हैं। वैसे आप लोग गेस कर सकते हो इन चीज़ों को देखकर कि मैं कहाँ जा रही हूँ। पूरे रास्ते में ये बने हुए हैं, तो आप लोग कमेंट कर दो कि मैं कहाँ जा रही हूँ जब तक मैं डेस्टिनेशन पर पहुँचती हूँ। एक चीज़ बहुत ही बढ़िया है, जब हम फ्रूट पार्क गए थे ना तो रेलवे स्टेशन से लेकर फ्रूट पार्क तक पूरे रास्ते में फ्रूट्स ही फ्रूट्स बने हुए थे। और आज मैं अभी जा रही हूँ जू, तो पूरे रेलवे स्टेशन से लेकर जू की डेस्टिनेशन तक पूरे एनिमल्स ही बने हुए हैं। अब मैं पहुँच गई हूँ अपनी डेस्टिनेशन पे जो है जू और बोटेनिकल पार्क। इस जू पर आने के मेरे 2 रीज़न थे। पहला रीज़न था कि मतलब मुझे एनिमल्स वगैरह देखने में अच्छा लगता है, और दूसरा सबसे मेन रीज़न था यहाँ पर पेंगुइन है। और मैंने फर्स्ट टाइम पेंगुइन होकाइडो में देखा था, सेकंड टाइम भी मेरी देखने की इच्छा थी, बट होकाइडो जाने में काफ़ी पैसा लगता है, तो इसलिए मैं दोबारा इसे यहाँ देखने आई हूँ। तो यहाँ पर है टिकट काउंटर प्लस टाइमिंग लिखा है 9 से 4:30 बजे तक। यहाँ से टिकट निकालते हैं, कैश वगैरह का सिस्टम देखते हैं। इंग्लिश पहले तो, हाँ है तो इंग्लिश।
かし。はい、じゃあこちらです。はい、じゃあこれだけ出しますね。Issuing ticket now. はい、じゃあこれで。ありがとうございます。はい、いってらっしゃい。अभी इनके पास यहाँ पे जापनीज़ ही रखे थे। मैंने इनसे पूछा कि इंग्लिश है, तो इन्होंने कहा हाँ है। और जू देखने में काफ़ी बड़ा लग रहा है। देखते हैं कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। अभी यहाँ से स्टार्ट होगा। अब मैं माइक भी लगा लेती हूँ। अब तक मैंने माइक इसलिए नहीं लगाया था, ट्रैवलिंग में मुझे डर लगा रहता है वो टूट जाएगा, क्योंकि उसके वैसे ही काफ़ी उल्टे दिन चले हुए हैं। सो यहाँ पर छोटे बच्चों को लेकर आए हुए हैं, आई थिंक जू दिखाने के लिए। एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि जब भी मैं शोगन साहब के साथ जाती हूँ ना, तो बेनिफिट पता है क्या होता है, मैं फ्री रहती हूँ। मैं अपने दिमाग पे जोर ही नहीं डालती, मतलब कहाँ जाना है, कैसे जाना है, क्या क्या देखना है, सब शोगन साहब देखते रहते हैं। और जैसे आज मैं आई हूँ अकेले, तो ट्रेन में भी अलर्ट थी मैं कि कहीं मेरा स्टेशन ना निकल जाए। यहाँ पर भी अलर्ट हूँ, देख रही हूँ कि कुछ छूट ना जाए, कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, कैसे पूरा राउंड कंप्लीट करके आना चाहिए। तो मतलब सोलो ट्रैवलिंग में अलर्ट तो रहना पड़ता है। जो सबसे पहले मुझे देखने को मिला वो ये है मैन ड्रिल। उसकी इन्फॉर्मेशन कुछ यहाँ मेंशन है कि वो क्या क्या खाता है। वो हरी सब्जियाँ, स्वीट पोटैटो और बीन्स वगैरह खाता है। उनका फेस जो है वो उस जैसा है, वैसे दिख रहे बंदर जैसे है, लेकिन फेस ना आदि मानव जैसा टाइप लग रहा है। तो इतने आराम से बैठे हैं यहाँ पे। हाय। तो यहाँ इन्होंने बताया कि इनकी जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन होती जा रही है और ये बहुत ही कम रेयर भी बचे हैं। Magnolia town was humming, smoke lay on the ground. नेक्स्ट है भाई हिप्पोपोटामस, बट अभी दिख नहीं रहा है। आई थिंक वो अंदर जाके सो चुका है। धूप है क्योंकि बाहर धूप लग रही है इसको भी, इसलिए यहाँ अंदर आके सोया हुआ है। देखो एक ही है शायद, और बहुत गंदा स्मेल मार रहा है यहाँ पे। इसका पानी भी कितना गंदा है देखो, इसलिए आई थिंक बाहर वाला साफ हो रहा है जब तक ये अंदर है। चला गया लगता है, उसे मेरी आवाज़ सुन गई है। तो इन्होंने लिखा है संडे, मंडे और वेडनेसडे ये बाहर रहता है, बाकी दिन ये अंदर रहता है। और ये यहाँ पे जू में आया था 29 जून को 2019 में। ये पूरा ओपन स्पेस दिया हुआ है जहाँ पर दो एनिमल हैं, एक तो ऑस्ट्रिच है और एक ज़ेब्रा है। मैं जूम करके दिखाती हूँ आपको। ये देखो, ये ऑस्ट्रिच है और ज़ेब्रा है। आई थिंक ये दोनों एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाते होंगे, इसलिए इन दोनों को एक ओपन स्पेस दिया हुआ है सेम। जापान के लिए ना हर एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट होती है, चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो नदी हो, पहाड़ हो, पत्थर हो, रोड हो, कुछ भी हो। अभी इसी चीज़ का एक एग्जांपल दिखाती हूँ आप। तो ये था सेवरल यूई, YUI, और ये अभी 7 जून को पास अवे हो गया, मतलब इसकी डेथ हो गई। और यहाँ पर इसकी डेथ सेरेमनी बनाई जा रही है। जो भी आ रहा है यहाँ पे फ्लावर रख के जा रहा है। हमारे यहाँ पे जैसे पेरेंट्स ना 50 के होते हैं वो जीना छोड़ देते हैं, बट मुझे लगता है फॉरेन में लोग आफ्टर 40-50 जीना शुरू करते हैं। मेरे सामने आप देख रहे होगे इतने बुजुर्ग लोग हैं, फिर भी ये लोग बढ़िया से घूम रहे हैं। दोनों फ्रेंड्स आई हैं घूमने। ये लोग एक एक फ्लावर को देख के खुश हो रहे हैं, बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, एक दूसरे की फ़ोटोज़ खींच रहे हैं। तो ऐसे एक फ्रेंडशिप अपने पास भी होनी चाहिए जो आई थिंक बुढ़ापे तक साथ जाए, और आप बुढ़ापे तक साथ रहो, कहीं घूमने जा सको। इन दोनों बेस्ट फ्रेंड को देखकर, एक मेरी बेस्ट फ्रेंड है आरती, मुझे उसकी याद आ गई कि शायद बुढ़ापे में हम दोनों ऐसे घूम पाएंगे। अभी तो वो अपनी पढ़ाई में बिजी है, मैं अपनी लाइफ में बिजी हूँ। आई थिंक बुढ़ापे में हम लोग साथ घूमेंगे। और आज तो मेरा ट्रैवलिंग पार्टनर भी नहीं है। एक्चुअली क्या है ना, अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं बता दूं, शोगन साहब यहाँ पर पहले भी आ चुके हैं जापान। वो 3 से 4 साल रुके थे, 2.5-3 साल रुके थे, आई डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर।
तो उन्होंने काफ़ी चीज़ें ऑलरेडी देखी हुई हैं और अब इस 1 साल में हमने वो देखा जो उन्होंने नहीं देखा है। हमने वो सारी जगहें अभी कवर की है। नेक्स्ट आने वाले 2-3 महीने में हम लोग करेंगे सोलो ट्रैवल। वो वहाँ जाएंगे जहाँ उन्होंने नहीं देखा या उनका जो शौक है, और मैं वहाँ जाऊँगी जहाँ मुझे जाना है और वो चीज़ उन्होंने कवर कर ली है। तो इसलिए आई डोंट वांट कि वो बार-बार उसी चीज़ पे एक तो पैसा लगाए, दूसरा अपना टाइम लगाए। तो यार इतनी तेज़ धूप है ना और इतनी ज़्यादा गर्मी है, क्या बताऊँ। और अभी ना मुझे कोई वेंडिंग मशीन भी नहीं दिख रही है। मेरा बहुत मन कर रहा है कि मैं पानी पी लूँ। आज मुझे पता नहीं क्या हुआ, कौन सा फोमो चढ़ा। एक्चुअली मैंने ग्रीन टी की बॉटल लाई हुई थी, तो हाफ ग्रीन टी मैंने शोगन साहब को दे दी, हाफ ग्रीन टी अपने लिए रख ली थी कि लेकर जाऊंगी और जाते जाते पी लूंगी। वो भी मैंने फ्रिज में ही छोड़ दी। वॉलेट था, वॉलेट भी घर पे ही छोड़ दिया। अब सोच रही हूँ कि कुछ दिखे वेंडिंग मशीन वगैरह तो फिर एक अच्छी सी ड्रिंक उठाऊं पानी वगैरह। चलो आगे चलते हैं। सो ये है फ्लैमिंगो। और +1 +2 में तो इंग्लिश की एक बुक भी होती थी हमारे CBSE में, फ्लैमिंगो। कितने क्यूट लग रहे हैं ना, पिंक कलर के। यहाँ इन्होंने एक सेल्फी पॉइंट भी दिया हुआ है अगर किसी को फोटो वगैरह लेनी हो तो। आई डोंट नो हिज और हर नेम, बट ये कब से ऐसे कांस्टेंट बैठे हुए हैं दोनों, ना हिल रहे हैं, सिर्फ आइज की मूवमेंट हो रही है। चोंच, पैर, हाथ, बॉडी सब कुछ सेम है। ऐसे स्विंग करेगा पेंडुलम की तरह अगर आप ध्यान से देखो तो। सो ये है राइनोसॉर्स। 1 2 3 है और आई थिंक ये जो बॉल और ये सब लगाया है ना, लॉग, वुड लॉग, आई थिंक इनकी प्रैक्टिस कराते हैं या फिर यहाँ पर कोई इवेंट होता है। कितना मोटा है यार, देखना। Magnolia town was humming, smoke lay on the ground. फाइनली मुझे वेंडिंग मशीन दिख गई है। चलो चलते हैं, कुछ ऐसा बढ़िया सा लेते हैं और साथ में खाना भी अपना एंजॉय करते हैं। तो मैं 2 चीज़ों में कंफ्यूज हूँ। एक तो मुझे कोक पसंद आ रही है, दूसरा मुझे ये मिनट मेड पसंद आ रहा है। अकड़ बकड़ बम्बे बो पूरे 80 90 100 में लगा धागा, चोर निकल के भागा, चोर की बीवी ऐसी थी, जूड़ा करके बैठी थी, चाय गरम दूध गरम, पीने वाला बेशरम बेशरम। ये लेंगे। ये ज़ू ना बहुत ज़्यादा बड़ा है। यहाँ पर बैठने के लिए टाइम टू टाइम जगह दी हुई है। दूसरा, यहाँ पर बेबी फीडिंग और बच्चों के लिए रूम दिए हुए हैं। और फिर यहाँ पर सारी वेंडिंग मशीन है, आइसक्रीम से लेकर ड्रिंक्स से लेकर हर चीज़ की वेंडिंग मशीन है। हर टाइम टू टाइम पर आपको ऐसे शेड वाली जगह मिल जाएगी जहाँ बैठ सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी बढ़िया लगी। दूसरी चीज़, यहाँ पे ज़्यादा क्राउड नहीं है। और जैसा कि अगर आप लोगों ने हमारे पुराने ब्लॉग देखा होगा तो आपको पता होगा कि मुझे ज़्यादा क्राउडेड जगह पसंद नहीं आती। वेंडिंग मशीन के साथ साथ यहाँ पर ऐसे टाइम टू टाइम स्ट्रीट फूड भी आ रहा है, जहाँ पे 1 2 स्टॉल्स है जहाँ पे ज़्यादातर नॉनवेज ऑप्शन ही है या फिर मीठे वाले ऑप्शन भी है जो इनके चॉकलेट बनाना होते हैं। तो ये भी आप यहाँ पर लेकर और इधर बैठ के मस्त एंजॉय कर सकते हो। सो मैं सोच रही हूँ कि उधर जाकर बैठ के आराम से शांति में खाना खा लेते हैं, फिर आगे की और कदम बढ़ाएंगे। यहाँ मैं अपना एंजॉय कर रही हूँ ट्रायंगल वाले पराठे विद मिक्स अचार। चलिए जी, यात्रा को कंटिन्यू रखते हैं क्योंकि 4:30 ये जू बंद हो जाता है। अभी 1 बज चुका है, मेरे पास मोटा मोटा 3 साढ़े 3 घंटे हैं। तो यहाँ 2 मैग्नेट है, एक ये मैग्नेट, एक ये। मुझे ये अच्छा लग रहा है, डोंट नो व्हाई। ऐसे तो काफ़ी हो गए फ्रिज पर, ये कुछ डिफरेंट लगेगा। तो यार मैंने ना यही वाला ले लिया क्योंकि उस पर ना कोई भी मेंशन नहीं था कि कौन सा पार्क है। इस पर नाम भी मेंशन है क्योंकि फिर कुछ दिनों बाद मैं भूल जाती हूँ कि ये कहाँ से लिया था। तो मैंने सोचा ये बेस्ट डील रहेगी। Magnolia town was humming, smoke lay on the ground.
जापान में किसी भी टूरिस्ट प्लेस पर चले जाओ, जब ज़्यादा गर्मी होती है ना तो अपने सिटीजन्स के लिए वो ऐसे केयर करता है। तो यहाँ पर देखो पौधों को भी पानी दिया जा रहा है और यहाँ पर हल्का हल्का पानी का स्प्रे हो रहा है ताकि गर्मी ना लगे। तो ये है यहाँ का राकून डॉग और ये तो सोया हुआ है। इसको देखो स्वीट पोटैटो दी हुई है, गाजर दी हुई है। आई थिंक ये भी वेज ही खाता है। यहाँ पर ना रेड फॉक्स है बट दिख ही नहीं रही है धूप के रिफ्लेक्शन में। अगेन इधर आ जाती है फ्लैमिंगो। दिस वन इज अमेरिकन फ्लैमिंगो। नेक्स्ट आ जाता है हमारा बियर भालू। हेलो भालू। इसको भी गर्मी लग रही है, मस्त पूल एंजॉय कर रहा है, स्विमिंग पूल। इसी के राउंड राउंड घूम रहा है, इसने मस्त पानी डाला हुआ है। आई थिंक ये विटामिन डी ले रहा है। नेक्स्ट वन इज याकुशिमा डियर। हाय डियर। वैसे तो अगर आपको डियर देखने ना जापान में तो नारा जाओ भाई, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। तो अब मैं यहाँ पर थोड़ी देर रेस्ट करने वाली हूँ। मुझे जिस चीज़ की तलाश थी जो था पेंगुइन, वो तो अब तक मुझे नहीं मिला है। तो ये देखो ये यहाँ पर आए हैं पूरे प्लांट की कटिंग वगैरह करने के लिए। तो मेंटेनेंस भी इस पूरे पार्क के टाइम टू टाइम चलती रहती है। अभी मैं यहाँ बैठकर रेस्ट ही कर रही थी तो मैंने सोचा चलो फ़ोन चार्ज लगा देती हूँ, लेकिन यहाँ आकर पता चलता है कि मैं चार्जिंग केबल ही नहीं लाई हूँ और मेरे फ़ोन में ये सी टाइप लगती नहीं है। तो फिर मैंने जुगाड़ लगाया। ओह जुगाड़ भी गिर गया क्या? अबे यार मेरे साथ ही ऐसे क्यों होता है? ये रहा तो फिर ये मैंने अभी मंगवाया था ना ये माइक अटैच करने के लिए, तो यही इसमें अटैच किया क्योंकि एज अ कनेक्टर तो काम करेगा और अपना फ़ोन थोड़ा सा चार्ज कर लिया। फिलहाल अभी सब रैप अप करते हैं और चलते हैं। तो ये रहा अपना इंडियन नेशनल बर्ड पीकॉक। Magnolia Town was humming, smoke lay on the ground. Yeah, Magnolia Town was humming, smoke lay on the ground. इस एरिया में मुझे कोई ज़्यादा खास इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि इसमें हॉर्स है, रैबिट है, ये छोटे छोटे से जो नॉर्मली हर जू में मिल जाते हैं एनिमल, वो वाले एनिमल है। ये जो एरिया देख रहे हो ना, यहाँ पे एक्चुअली आपको भेड़ बकरी वो सब है और यहाँ पर आप शिप वगैरह को खाना खिला सकते हो 100 येन में। उसके लिए पहले आपको हैंड वॉश करना है, सैनिटाइज करना है, फिर ही अंदर जाना है। सो यहाँ है टाइगर, बट टाइगर जी अभी सो रहे हैं, उठे हुए नहीं है, थोड़ा बहुत अपना दिखाते करतब। और टाइगर को देखने का समय 4:15 तक ही है। वैसे जू 4:30 बंद हो जाता है, बट ये शायद ये वाला एरिया 4:15 पर बंद हो जाता है। तो चलिए जी इन्हें भी सोने देते हैं, नेक्स्ट देखते हैं अपनी डेस्टिनेशन। तो यहाँ पर है बियर और मुझे लगता है ना इसके बाल काटे हुए हैं, आज ही शेव किया है। इतना शाइन मार रहा है ना, वो इतना क्यूट है। वाह जी वाह, ये कुछ करके दिखाएंगे वीडियो के लिए। थैंक यू बियर। शर्मा गई क्या? लो जी ये तो शर्मा गई है, कह रहे अब मैंने नहीं करना। चलो ठीक है, टाटा बाय, एंजॉय योर डे बियर सान। तो भाई एलिफेंट भी मिल गए हैं। ये देखो कितने बड़े बड़े स्पेस दिया हुआ है एलिफेंट को, पूरा ओपन एरिया दिया गया है एलिफेंट को। 1 2 3 4 एलिफेंट है। अभी मैंने वो पूरा बर्ड वाला एरिया कंप्लीट कर लिया, उधर से फिर ऑस्ट्रिच वाला कर लिया पूरा, फिर पीछे से मंकी, टाइगर और ये शिप, हॉर्स वाला, ऐसे घूमते हुए अभी मैं इधर आई हूँ। अब मुझे जाना है आई थिंक इस साइड, पोलर हाउस के साइड। आप इन्हें देख रहे हो, ये इतनी ओल्ड है लेकिन इनका कैमरा दिखाऊं आपको, ये देखो। शौक इसे कहते हैं यार, पैशन इसे कहते हैं जो ये लोग जीते हैं। तो यार अभी टाइम हुआ है 2:30 और मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ घूम लिया है। सिर्फ मेरा रहता है पोलर हाउस, ठीक है, और दूसरा रहता है जापानीज गार्डन। तो मैंने सोचा कि पहले थोड़ा सा वेट वाइप से अपना फेस थोड़ा क्लीन कर लूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा चिप और ऐसे हो गया। थोड़ा अभी रिलैक्सिंग फील हो रहा है। अभी मैं फ़िलहाल सामने ही बैठी हूँ जहाँ मैंने एलिफेंट देखा था, पूरा मंकी डेक करके फिर मैं यहीं आकर बैठ गई। मैं सोचा थोड़ा सा फेस क्लीन करते और फिर आगे बढ़ते हैं।
तो जो मेरा मेन रीज़न था पेंगुइन देखने का, आई थिंक वो क्लोज है। यहाँ से लेकर ये वाला जो एरिया है ना, ये क्लोज है। आई थिंक इसमें कंस्ट्रक्शन चल रही है, क्योंकि ये एलिफेंट वाले एरिया के पास ही जब हम इधर बर्ड एरिया से आते हैं, इधर क्रॉस लगाया हुआ है। सी आई वाज राइट, ये इनका पुराना मैप है, ये इनका नया मैप है। इन्होंने बताया कि किसी ग्रीन हाउस के एरिया से आप पेंगुइन तक जा सकते हो। अब मुझे ग्रीन हाउस का एरिया ढूंढना है और मेरे पास सिर्फ 1 आवर है। लेट मी चेक कहाँ मिलेगा मुझे। सो लो जी, फाइनली मैंने पोलर हाउस ढूंढ ही लिया। एक्चुअली वो जहाँ से रास्ता है ना, वो बंद है ड्यू टू कंस्ट्रक्शन, और सिर्फ ग्रीन हाउस से ही हम लोग पोलर हाउस जा सकते हैं, ऐसा इसमें लिखा था। तो वो है पोलर हाउस, मुझे उधर जाना है। आई थिंक इधर से जाना होगा, ये ऑफिस एरिया है। मैं बता नहीं सकती मेरी हालत क्या है, बहुत चल लिया यार, पैर एकदम जवाब दे चुके हैं। लेकिन फिर मैंने सोचा जब आई हूँ इतनी दूर, पेंगुइन तो देख ही लेती हूँ। फिर पूछ के मैं यहाँ तक पहुँची हूँ ग्रीन हाउस। तो ये रे यार पेंगुइन, कितने क्यूट है, छोटे छोटों से। होकाइडो में तो मैंने बहुत बड़े बड़े देखे थे, ये तो बहुत छोटे हैं, बट मस्त पानी में नहा रहे हैं। और बहुत सारे हैं, देखो एक ही साथ देखने लग जाते हैं। जूम करके दिखाती हूँ आपको। आई थिंक इनके खाने का समय हो गया है। डिनर टाइम। ये लोग मछलियाँ खाते हैं। तो लगता है भगवान जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। नेक्स्ट टाइम आई थिंक को खाना खाते हुए देख लिया। तो चलिए जी, इन पेंगुइन के साथ आज का व्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल बेफिक्र इंजीनियर पर, और जिंदगी के छोटे छोटे लम्हे इंजॉय करते रहे। मैं फिलहाल पेंगुइन शो इंजॉय करती हूँ। Magnolia town was humming, smoke lay on the ground. Yeah, Magnolia town was humming. अगर कोई मुझसे पूछेगा ना मेरा फेवरेट एनिमल, तब मेरा पेंगुइन। मुझे बहुत क्यूट लगते हैं। होकाइडो देखे थे ना फर्स्ट टाइम, देखना वो कैसे चल के आ रहे हैं। अगर ये ग्लास ना हो, भाग के और कैच कर ले हम। And my baby can't be found. I left that place in summer.